अगर गॉस थ्योरम के बारे में हम लोग समझेंगे, यहां पर गॉस लॉ, सबसे पहले गॉस लॉ और डिफाइन देख लेते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसी भी चार्ज, अगर नेट चार्ज यहां पर दिया हुआ है तो नेट चार्ज को सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड कर दीजिए, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिए। गॉस थ्योरम का कहना यही था कि आपको क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। जैसे कि अभी इससे पहले हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या देखे थे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी। अब यहां पर कह रहे हैं गॉस थ्योरम कि नहीं नहीं वो तो ठीक है भाई, लेकिन Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और हम कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर प्रूव करके देखना होगा कि अगर हमारा LHS से RHS आ जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ भाई गॉस थ्योरम जो कह रहे हैं वो क्या है, सही है। ये बात समझ में आया। इस वाले को किसी भी चार्ज इनक्लोज चार्ज रहेगा तो इस सरफेस को हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस में सबसे पहले उस चार्ज को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। जब तक वो चार्ज क्लोज नहीं होगा तब तक हम लोग उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो कहीं भी हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग क्लोज कर देंगे उसको। अब गॉस थ्योरम का यहाँ पर हम लोग डिराइव देखने वाले हैं। ये डिराइव आप याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ये डिराइव बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई चार्ज है जो क्यू चार्ज है, और इसका हम लोग को निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना निकल रहा है इससे। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको गॉसियन सरफेस में बंद करेंगे। एक स्पेरिकल यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाएंगे और इसको क्या कर देंगे बच्चा, इसको हम लोग बंद कर देंगे, जिसका हम लोग मान लेते हैं कि इसका रेडियस जो है वो कितना है, R है। ठीक है, इतना बात समझ में आया। इसको गॉसियन सरफेस में क्या किए, बंद कर दिए, और इसका रेडियस कितना है, R है। अब हम लोग को ये बात समझिए कि हम लोग पूरे सरफेस से नहीं निकालेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना पास हो रहा है। हम सिर्फ इसके छोटे से एलिमेंट काट लेते हैं जिसका नाम हो जाएगा क्या, एरिया वेक्टर, जो इसका हो जाएगा ds है। ठीक है, ये छोटा जो सरफेस है वो क्या है, ds है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुआ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, और जो इसका एरिया वेक्टर होगा उसका ds वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को ये बात प्रूव करना है कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए या ds होता है, और इससे हम लोग प्रूव कर देंगे क्या, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले इसको LHS लेट कर लेते हैं, और LHS लेकर हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे। अगर एग्जाम में आपका आ जाता है कि स्टेट गॉस थ्योरम एंड प्रूव, तो आपको सबसे पहले इसका गॉस थ्योरम का ये आपको स्टेट करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड ऑफ द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपको लिखना होगा, तभी गॉस थ्योरम क्या होगा, हम लोग का वैलिड होगा। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, LHS लेकर चल रहे हैं। अब E का यहाँ पर अगर ये वाला पार्ट हम लोग निकालें कि रेडियस इसका कितना है, R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई, वेक्टर फॉर्म में बताइएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर और R कैप लिख सकते हैं। अभी जस्ट एरिया वेक्टर बताए हैं क्या कि ds इंटू एन कैप, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर हो जाएगा। अगर इसको हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको Q और ये R स्क्वायर इंटू ds, और यहां पर लिख देते हैं R डॉट एन वेक्टर। अब R डॉट एन के बारे में देखिए, ये R हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और n क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, R कैप एंड n कैप के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और R डॉट एन इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, R n cos 0। cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। और R और n क्या है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। यानी 1 इंटू 1 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा, 1। यानी R डॉट n का वैल्यू कितना, पूरा 1। अब क्या हो जाएगा बच्चा, इसके आगे देखते हैं। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इंटू क्या, ds।
अब यहां पर देखिएगा तो ds ही सिर्फ चेंज हो रहा है, बाकी हमारा बाकी सब क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि ds जब चेंज हो रहा है तो सिर्फ इंटीग्रेशन किसका करेंगे, ds का करेंगे, बाकी सबको क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। यानी हो जाएगा, इसको हम लोग किनारे रखते हैं, यानी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हमारा है उसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर करेंगे। q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर को बाहर करेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ ds करेंगे। अगर इंटीग्रेशन ऑफ ds आप यहां पर समझ रहे हैं, इतना बात आपको समझ में आया। अगर ds का इंटीग्रेशन करेंगे बच्चा, अगर हम लोग ds का इंटीग्रेशन करते हैं, ये देखिए, अगर हम लोग ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बात समझेंगे कि इंटीग्रेशन q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये क्या है, स्फीयर का सरफेस एरिया है ये, क्योंकि ये जो चार्ज है वो स्पेरिकल हम लोग इसको बंद किए हैं। ये कैसा है, स्पेरिकल है, सर्कल मत समझिए इसको, चारों तरफ से समझिए, एक गोल है चारों तरफ से, तो इसको स्पेरिकल में, यानी q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर। 4 से 4 पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ r स्क्वायर भी है तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, यानी हम लोग का क्या आ जाएगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि गॉस थ्योरम क्या हो गया बच्चा, प्रूव हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ये आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ नोट्स मिल भी जाएगा। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ना है। तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे क्या, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, फिर प्लेन शीट के बारे में देखेंगे, फिर सॉलिड स्फीयर देखेंगे और होलो स्फीयर देखेंगे। तो यहां से शुरू हो जाता है हम लोग का क्या, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। पहला एप्लीकेशन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर पढ़ेंगे, और इसको आप ध्यान से देखिएगा, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, और आप कमेंट करके बताइएगा, इसका हम लोग लाइव क्लास भी लेकर आएंगे। ये क्या हो जाएगा, एक हमारा पॉजिटिव स्ट्रेट वायर है, कोई स्ट्रेट वायर है जिस पर कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है बच्चा, ठीक। अब हम लोग सबसे पहले इससे निकालने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में देखने वाले हैं। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो सर सबसे पहले ये करेंगे कि इसको गॉसियन सरफेस में बंद करेंगे। इसका गॉसियन सरफेस कैसा हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा। तो इसको गॉसियन सरफेस में हम क्या किए बच्चा, बंद कर दिए। और इसका लेंथ कितना, इस वायर जो हम लोग लिए हैं इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसका हम लोग मान लेते हैं लेंथ कितना है, यहां से यहां तक क्या है, एल है, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है। समझिएगा बात को, ये हम लोग का बहुत सुंदर डायग्राम हो गया। अब हम लोग को इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालना है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें सरफेस हम लोग को देखना होगा, कितना सरफेस है। तो ऊपर वाले को हम लोग कह रहे हैं कि ये पहला सरफेस है, नीचे वाले को कह रहे हैं कि ये दूसरा सरफेस है, और ये जो साइड से है इसको हम लोग क्या कह दे रहे हैं, तीसरा सरफेस है। अब इसका हम लोग सबसे पहले गॉस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, यहां पर देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इजकल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अब यहां पर जो ई डॉट डी एस, ये तो हम लोग जानते हैं गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब यहां पर कितना सरफेस है, 3 सरफेस है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, और एक क्या हो गया, साइड वाला। यानी तीनों सरफेस के लिए हम लोग लिखेंगे ई डॉट डी एस, ये किसके लिए, पहले वाले सरफेस के लिए। फिर दूसरे वाले सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस, ये किसके लिए, सेकेंड वाले सरफेस के लिए। और ई डॉट डी एस अब किसके लिए लिखेंगे बच्चा, थर्ड वाले के लिए लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा इसको, तीनों वाला, ये क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अगर पहले वाले के बारे में देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, तो अगर ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो इसका सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस वाले पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस वाले पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर, ठीक। अब एरिया वेक्टर बच्चा हम लोग देखते हैं कि ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर कहाँ है, तो ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, तो यानी एरिया वेक्टर इसका कहाँ हो जाएगा, इधर। यानी पहले वाले सरफेस में एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री। अगर इस वाले का एरिया वेक्टर देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर इधर, यानी थर्ड वाले सरफेस में हम लोग का क्या बन रहा है, 0 डिग्री। अगर सेकेंड वाले सरफेस का एरिया वेक्टर देखेंगे तो ये भी कहाँ, परपेंडिकुलर, यानी ये भी कितना बन रहा है, 90 डिग्री।
अब इसको चलते हैं हम लोग इस वाले वैल्यू में क्या करेंगे, पुट करेंगे। इंटीग्रेशन पहले वाले सरफेस के लिए ई डी एस कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस सेकेंड वाले के लिए भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और थर्ड वाले के लिए क्या हो जाएगा ई डी एस कितना बचेगा कॉस 0 डिग्री इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, cos 90 का वैल्यू 0 यानी ये पूरा टर्म 0, ये cos 90 का वैल्यू यहाँ पर भी 0, ये भी क्या हो जाएगा पूरा टर्म 0, लेकिन cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो एक टर्म हम लोग का बचेगा, उस टर्म को लेकर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी बात को समझिए, ई को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इजकल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ds का जो इंटीग्रेशन होगा, ds क्या है जी, ds हम लोग का क्या है सिलेंडर है, अगर सिलेंडर का सरफेस एरिया लिखते हैं तो क्या हो जाता है 2 पाई आर एल हो जाता है, यानी इस वाले वैल्यू में पुट कर देंगे, ई को बाहर रखेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू हो जाएगा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल, और ये Q बाई एल को हम लोग क्या जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोले तो लैम्डा, लैम्डा इजकल टू क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी उसको हम लोग लैम्डा से भी रिप्लेस करेंगे, यानी क्या हो जाएगा हम लोग का जो फॉर्मूला यहां पर देखिए, यहां से हो जाएगा E इजकल टू लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये फार्मूला हम लोग का किसके लिए हो जाएगा इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, ये बात आपको ध्यान रखना है। यहां से एक और रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो हम लोग का ई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका आर का, अगर इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर का, तो ये मान लीजिए आर है और ये हमारा क्या है ई है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आता है इसका डिराइव, अगर ये डिराइव समझ में आ गया है तो एक बार लाइक कमेंट और सब्सक्राइब बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, आगे आपको वीडियो वन शॉट और पीवाईक्यू और मैराथन वगैरह मिलते रहेगा इसी चैनल पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जिसका नाम है इनफाइनाइट प्लेन शीट। अगर प्लेन शीट के बारे में बात करेंगे तो इसमें जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा बोले तो चार्ज पर यूनिट लेंथ। सबसे पहले हम लोग एक इनफाइनाइट प्लेन शीट बनाते हैं और इसमें हम लोग को क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एक प्लेन शीट है और इसका हम लोग मान लेते हैं एरिया कितना है, इसका जो एरिया है वो क्या है एस है, इसमें चार्ज है ऑलरेडी प्लेस चार्ज है, सपोज हम लोग ले लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका हम लोग को गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है और इसमें हम लोग को बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसका क्या है, ये गॉस थ्योरम का सेकेंड एप्लीकेशन है बच्चा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें गॉसियन सरफेस जो होगा उसको ड्रॉ करेंगे। अब इसका गॉसियन सरफेस आपको ड्रॉ करना है तो पूरे बॉक्स को नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये छोटा वाला पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको ये काट लेते हैं, इस वाले में से ये सर्कुलर पार्ट काट लेते हैं और इसका गॉसियन सरफेस हम लोग क्या बनाते हैं एक इधर की तरफ ये और एक क्या हो जाएगा इधर की तरफ, ये हम लोग का गॉसियन सरफेस बन गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना सरफेस बना, तो सपोज मान लीजिए ये एक पहला सरफेस, ये एक डब्बे की तरह है, ठीक है सिलेंडर डब्बा है और ये हमारा पहला सरफेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दूसरा सरफेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा थर्ड सरफेस हो जाएगा। अगर पहले सरफेस का हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो इसका इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे वो इस तरफ हो जाएगा, ये हो सकता है या ये दोनों साइड निकलेगा। ठीक, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इधर की तरफ हो जाएगा। अगर हम लोग इसका एरिया वेक्टर भी मेजर कर लेते हैं कि एरिया वेक्टर इसका क्या हो जाएगा, तो इसके तो परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर हो जाएगा। अगर इसका एरिया वेक्टर देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर इसका ऊपर हो जाएगा और इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा इधर हो जाएगा, यानी इसमें भी कितना सरफेस आपको दिख रहा है बच्चा 3 सरफेस दिख रहा है। अब हम लोग फिर से गॉस थ्योरम वाले पर चलते हैं और वहां से 3 सरफेस के लिए हम लोग लिखेंगे, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले सरफेस के लिए ई डॉट डी एस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दूसरे वाले सरफेस के लिए
ई डॉट डी एस और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड वाले सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर पहले वाले सरफेस का एंगल देखिएगा, पहले वाले सरफेस का जो एंगल बन रहा है वो थीटा यहाँ पर कितना बन रहा है, 0 डिग्री। दूसरे वाले सरफेस का एंगल कितना बन रहा है, थीटा क्या बन रहा है यहाँ 90 डिग्री। और तीसरे वाले सरफेस का एंगल क्या बन रहा है, थीटा यहाँ पर 0 डिग्री। अगर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले वाले सरफेस के लिए तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस कितना 0 डिग्री, इसको सरफेस 1 कहते हैं। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सरफेस 2 के लिए हो जाएगा ई डी एस कॉस कितना 90 डिग्री। और थर्ड वाले सरफेस के लिए भी क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस कितना 0 डिग्री इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना बात समझ में आया। यहाँ पर देखिए ई और डी एस के बीच में दोनों एक ही साइड में है, यानी यहाँ फर्स्ट वाले सरफेस में एंगल कितना 0 डिग्री, सेकेंड वाले सरफेस में दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री और थर्ड वाले सरफेस में कितना एंगल 0 डिग्री। ये पुट कर दिए। कॉस 0 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। यानी इसमें हम लोग का जो टर्म बचेगा वो 2 टर्म बचेगा, एक ये वाला टर्म बचेगा और एक ये वाला टर्म बचेगा। दोनों को क्या कर दे, ऐड कर दे। जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इजकल टू क्या, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो बच्चा, ये दोनों को ऐड करने के बाद ये वाला टर्म को और ये वाले टर्म को ऐड करने के बाद 2 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ई और ds का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ये q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब ds का इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम पूरे सरफेस का हम निकाल रहे हैं, पहले तो ये छोटे वाले का निकाले थे, ठीक। अब क्या करेंगे, पूरे सरफेस का अगर एरिया ले लेते हैं तो एरिया पूरे सरफेस के लिए क्या है, s है। यानी ds का जो इंटीग्रेशन यहां पर रख देंगे वो क्या हो जाएगा, 2es इजकल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, e इजकल टू q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू s। और q बाई एस को हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसमें कहा जाएगा कि पहले से सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेस्ड है, उसमें रख दिए हैं। यानी E इजकल टू फार्मूला हो जाएगा E इजकल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग का सेकेंड एप्लीकेशन का फार्मूला हो गया। इसको भी आप लोग स्टार लगा के इसको लिख लीजिएगा, ये डराइव क्या होता है, आता है एग्जाम में। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसी वाले पार्ट का इसका केस 1 देखेंगे, जब हम लोग के पास 2 प्लेन शीट रहेगा तब के बारे में। अब हम लोग क्या देखेंगे, इनफाइनाइट प्लेन शीट का 2, यानी 2 इनफाइनाइट प्लेन शीट रहे तब क्या हो जाएगा। अगर 2 प्लेन शीट रहे तब, अगर सपोज मान लीजिए कि एक हमारा यहाँ पर प्लेन शीट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है और इसमें हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना स्टोर है, सिग्मा 1 स्टोर है, ठीक। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसमें हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना स्टोर है, सिग्मा 1 दिया हुआ है। और सेकंड जो है हमारा प्लेन शीट, उसका कुछ अलग दिया है, इसमें मान लेते हैं हम लोग क्या, माइनस दिया है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों में प्लस दोनों में माइनस, ठीक है। अभी हम आपको ये बता दे रहे हैं कि एक में प्लस और एक में माइनस, अगर 2 प्लेन शीट का बात करेंगे तो ये हो जाएगा। आप लोग का होमवर्क रहेगा कि दोनों प्लस प्लस वाला बनाइएगा और दोनों माइनस माइनस वाला बनाइएगा। हम आपको 2 बना के बता दे रहे हैं, एक प्लस और एक क्या, माइनस। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा 1। इसको ध्यान से समझिएगा, ये चैप्टर 2 के कैपेसिटर में आ जाता है और वहां बच्चों को बहुत सारा दिक्कत होने लगता है। सबसे पहले ये समझिए कि अगर ये 2 प्लेन शीट है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रीजन 1। ये सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई में आता है, ये सीबीएसई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर वाले को हम लोग रीजन 1 कह रहे हैं, ये जो बीच में है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रीजन 2 कह रहे हैं, और जो ये किनारे है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रीजन 3 कर रहे हैं। अब हम लोग का काम ये है कि इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो सबसे पहले डायरेक्शन देखना सीखेंगे। इसका नाम ए प्लेट मान लेते हैं और इसका नाम शीट का नाम मान लेते हैं क्या, बी। अब इस वाले का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे, अगर ये प्लस है तो आप ऐसा समझिए कि पॉजिटिव है तो बाहर में डेवलप करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका बाहर की तरफ।
ये प्लस है तो अभी भी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ। इसको आप भूल जाइए, ये माइनस वाले को क्या है भूल जाइए, सिर्फ प्लस वाले को देखिए, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो जाएगा, बाहर की तरफ। यानी प्लस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, हर जगह बाहर की तरफ। अगर माइनस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, माइनस वाले का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, अंदर की तरफ, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा, इनवर्ड आ जाएगा। यानी ईबी हो जाएगा इसका, इधर क्या हो जाएगा, ईबी हो जाएगा। और ये प्लस वाले को आप भूल जाइए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, बाहर की तरफ। ये आप कलर से भी देख सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव है तो ये सब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, और ये पॉजिटिव है तो कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ। अब हम लोग को निकालना होगा रीजन 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड, और निकालना है रीजन 2 का, और निकालना है रीजन 3 का। अगर रीजन 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकालते हैं, रीजन 1 के लिए निकालते हैं बच्चा, तो क्या हो जाएगा, हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी रीजन 1 के लिए निकालेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ई ए माइनस ई बी। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड वाले में क्या निकाले थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला में निकाले थे एक प्लेन शीट के लिए। यानी अगर ई ए का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस उसका कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी ये रीजन 1 का हो जाएगा। अगर ध्यान से देखिएगा तो यही रीजन 3 का भी हो जाएगा। रीजन 3 में क्या हो जाएगा, वो भी हमारा उधर जा रहा है और ये भी कहाँ आ रहा है, इधर आ रहा है। यानी ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी यही बात हमारा किसका हो जाएगा, रीजन 1 और रीजन 3 का हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझिएगा, रीजन 1 और रीजन 3 का। ऐसा भी हो सकता है, कहा जा सकता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अगर इक्वल है तो यहां पर आप देखिएगा तो रीजन 1 और रीजन 3 वाले का क्या हो जाएगा, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। लेकिन रीजन जो बीच वाला है उन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। अगर बीच वाले रीजन को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देंगे, तो यहां पर समझिए अगर रीजन 2 हो जाएगा हम लोग का, रीजन 2 के बारे में बात करें, ये रीजन इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर 2 में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। कहाँ, कैपेसिटर में इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये बात बता दे रहे हैं। अगर रीजन 2 के बारे में बात करेंगे तो दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में, यानी दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ई ए और प्लस ई बी। ई ए का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चा, अभी जस्ट हम आपको बताएं कि इफ कह दे ऐसा कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 बराबर है, तब क्या करेंगे, तब ऐसा करेंगे कि ई रीजन 2 का हम लोग का क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी हो जाएगा 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 2 कट जाएगा, इसका हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम लोग फिर से लिख लेते हैं कि हम लोग का रीजन 1 का क्या आया, 0 आया, रीजन 3 का क्या आया, 0 आया, लेकिन रीजन 2 का क्या आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। रीजन 2 का क्या आया बच्चा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको याद रहेगा रीजन 2 वाले में। अब हम क्या किए हैं आपको, अब हम ये निकाल दिए हैं कि दोनों प्लेट जब एक प्लस रहे और एक माइनस रहे, तब आप क्या कर सकते हैं, दोनों का प्लस प्लस लेकर बना सकते हैं और दोनों का माइनस माइनस लेकर बना सकते हैं। हो सकता है सीबीएसई ऐसा भी क्वेश्चन देता है कि ये 2 प्लेन शीट हम लगा के आपको बताए हैं, यहाँ पर 3rd प्लेन शीट भी बना देगा और कहे कि इसका रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 और रीजन 4 का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन जो पढ़ रहे थे उसका पार्ट 1 था, यानी उसका केस 1 था। आप लोग को 2 होमवर्क दिए हैं, क्या, दोनों जब प्लस प्लस लेकर बनाइएगा और दोनों क्या करिएगा, माइनस माइनस लेकर बनाइएगा। अब हम लोग चलते हैं स्पेरिकल सेल, किन बोले तो क्या, होलो स्पेरिकल सेल। इसमें हम लोग का क्या है, एक स्पेरिकल सेल है जिसके सरफेस पर क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है और इसका रेडियस क्या है, आर है। हम लोग को इसमें क्या काम करना है कि इसमें 3 बात पढ़ना है। क्या, एक जब पॉइंट हमारा कोई बाहर यहाँ पर पी पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर है तब, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये गॉसियन सरफेस हम लोग का ये ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ये जो कि यहां से ये वाला जो रेडियस है वो कितना है, स्मॉल आर है। इस पी पॉइंट पर हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जब हम लोग का आउटसाइड है तब। अगर हम लोग आउटसाइड के लिए लेके चलते हैं बच्चा, अगर आउटसाइड के लिए लेके चलते हैं तो ये कह देंगे स्मॉल आर ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल आर है। और यहां पर गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
अब यहाँ पर ई और ds, यहाँ पर आप समझ रहे हैं कॉस कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इधर ही लगेगा और एरिया वेक्टर भी क्या लगेगा, इधर ही लगेगा, यानी ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल कितना बन जाएगा 0 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये e को बाहर कर देंगे, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds इजकल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप ds का इंटीग्रेशन जानते हैं कि ये अगर हमारा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी e इजकल टू हो जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसके लिए आ गया, ये आउटसाइड द स्फीयर के लिए आ गया। ये जब हमारा कोई पॉइंट P जब बाहर है तब। अब क्या करेंगे, इस P पॉइंट को पकड़ कर कहां ला देंगे, ये स्फीयर के पार्ट पर एट द स्फीयर कर देंगे, यानी P पॉइंट सेकेंड वाले केस में कहां आ जाएगा, एट द स्फीयर आ जाएगा। अगर एट द स्फीयर का बात करें, सेकेंड केस का बात करें, ये पहला है, यहां पर हमारा एट द स्फीयर हो जाएगा। एट द स्फीयर होगा तो इसमें हमारा केस क्या हो सकता है, स्मॉल r इजकल टू कैपिटल R, क्योंकि अब ये r कहां चला जाएगा, उसी वाले पर, यानी स्मॉल r यहां तक हो जाएगा और कैपिटल R ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सेम इसी तरह हम लोग ये काम करेंगे इसका भी, और सिर्फ हमारा लास्ट में जाकर बदल जाएगा, क्या हो जाएगा e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर a इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर स्मॉल r इजकल टू कैपिटल R लिख सकते हैं, यानी कैपिटल E इजकल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या लिख देंगे कैपिटल R का स्क्वायर। ये कब का निकला बच्चा, ये एट द सरफेस निकला। ये कब, एट द सरफेस निकला। अगर हम लोग थर्ड केस कहेंगे कि थर्ड केस बताइए सर, अगर इनसाइड द सरफेस का बात करें, इनसाइड द स्फीयर बात करें, इनसाइड द स्फीयर थर्ड केस, अगर ये P पॉइंट पहले यहां था, फर्स्ट पॉइंट में कहां था, फर्स्ट केस में यहां था, सेकंड केस में यहां, अब थर्ड केस में क्या हो जाएगा, P पॉइंट यहां पर हो जाएगा, यानी ये डिस्टेंस क्या स्मॉल r हो जाएगा, यानी स्मॉल r छोटा हो जाएगा किससे, कैपिटल R से। और अंदर में चार्ज क्या है, जीरो है अंदर, ये क्योंकि होलो है इसमें चार्ज है ही नहीं, अंदर में चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, यानी अंदर में चार्ज जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो। ये बात आपको समझ में आया। इसमें हम लोग क्या पढ़े, तीन बात पढ़े, क्या क्या, एक आउटसाइड द स्फीयर पढ़े, और दूसरा क्या पढ़े एट द स्फीयर, और तीसरा क्या पढ़े इनसाइड द स्फीयर। अगर यहां से एक रिलेशन हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर हो जाएगा आउटसाइड के लिए, और इनसाइड के लिए E क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको हम लोग लास्ट में ग्राफ बनाकर भी इसका देखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का है वो क्या है, नेक्स्ट जो है हम लोग का एक सॉलिड स्फीयर है, यानी कि भरा हुआ है। देखिए अंदर में क्या है, ये स्फीयर भरा हुआ है। अगर इसके बारे में भी सेम वैसा ही हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर P पॉइंट अगर यहाँ पर आ जाएगा आउटसाइड द सरफेस, और ये हम गॉसियन सरफेस बना लेते हैं बच्चा, अगर ये गॉसियन सरफेस बना लेते हैं तो यहाँ से जो रेडियस इसका है वो भी क्या है, स्मॉल r है। ये बात आपको समझना है ध्यान से। इस वाले में भी क्या हो जाएगा, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड के लिए बात करें, स्मॉल r जो है वो बड़ा है किससे, कैपिटल R से। इसके लिए भी सेम वैसा ही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E डॉट डी एस कॉस 0 डिग्री इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ पर E बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ds का इंटीग्रेशन अभी लास्ट वाले में ही जानते हैं क्या हो जाता है, 4 पाई r स्क्वायर, यानी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। ये कब का हुआ, ये आउटसाइड द स्फीयर हुआ, कब का हुआ, आउटसाइड द स्फीयर। अगर एट द स्फीयर का बात करेंगे, अगर एट द स्फीयर का बात करेंगे, एट द स्फीयर का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये P पॉइंट अभी बाहर है, अब क्या आ जाएगा, इसी पॉइंट पर आ जाएगा, और सेम जब इसी पॉइंट पर आ जाएगा तो हम लोग का स्मॉल r इजकल टू कैपिटल R हो जाएगा, यानी स्मॉल r इजकल टू कैपिटल R। ये हम लोग का कौन सा केस हो जाएगा, सेकेंड। और फिर से यही आ जाएगा E इजकल टू क्यू बाई
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहाँ से एक रिलेशन निकालते हैं तो हो जाएगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब जो थर्ड केस है हम लोग का वो क्या है, इनसाइड द स्फीयर, और ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इनसाइड द स्फीयर के लिए हम लोग का कहानी चेंज हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा, क्योंकि अगर अंदर में कोई पॉइंट पी पॉइंट यहाँ पर आ जाता है तो इसका अगर हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं बच्चा तो ये हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट के बारे में समझिए, जब ये हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा तो अंदर में कुछ चार्ज बचेगा, उस चार्ज को हम लोग क्या मान लेते हैं, क्यू डैश, और पूरे वाले में चार्ज क्या था, क्यू था। अब समझिए, अब ये दिमाग से थोड़ा सा आप समझिएगा तो क्यू डैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा क्यू से। अब यही बात हम लोग निकालने वाले हैं कि चार्ज जो होगा वो कितना कम हो जाएगा, यानी हम लोग को पता होना चाहिए कि क्यू डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा। हम लोग को पता होना चाहिए क्या, क्यू डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा। चलो इस वाले स्लाइड पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि हमारा क्या था, ये एक स्फीयर था और सब जगह चार्ज था, हर जगह भरा हुआ था, क्योंकि ये सॉलिड स्फीयर है। और हम लोग इसके पी पॉइंट अंदर में आ गए, यानी हम लोग अब कहाँ का निकाल रहे हैं, ये पी पॉइंट कहीं हमारा यहाँ आ गया, और इसका क्या हो जाएगा, रेडियस स्मॉल आर, और ये पूरा बड़े वाले का क्या था, कैपिटल आर। थर्ड वाले में अगर आप देखिएगा तो हम लोग थर्ड इनसाइड के लिए जब बात कर रहे हैं तो इनसाइड के लिए आर लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा, एकदम सही है। और ये बड़े वाले में चार्ज कितना था, क्यू था, और छोटे वाले में चार्ज क्या कह रहे हैं, क्यू डैश, तो क्यू डैश का वैल्यू निकालना होगा। यानी अब हम कहेंगे कि ये जो पूरा बड़ा जो हमारा स्फीयर था उसके पूरे वॉल्यूम में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू में कितना चार्ज था, क्यू चार्ज था। क्योंकि ये स्फीयर है तो ये वॉल्यूम एक्वायर कर रहा है ना, तो ये वॉल्यूम में हमारा कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। इसीलिए एक में कितना हो जाएगा, Q/4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। इसीलिए अब जब छोटा वाला हो गया, जब ये छोटा वाला हो गया तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू हो जाएगा। ये क्या करेंगे, Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यू इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। 4/3 पाई कट जाएगा, यानी क्यू स्मॉल आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू। ये क्या आया, ये अभी क्यू डैश का वैल्यू आया, यानी अंदर वाले में चार्ज कितना है भाई, ये है। यानी गॉस थ्योरम में जो हम लोग नेट चार्ज रखते हैं अब इसका वैल्यू रखेंगे। यानी ये भी बात आप समझ लीजिए, ये भी बात आप समझ लीजिए। अब क्या करेंगे बच्चा, यहां पर अगर गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ई डॉट डी एस कॉस अभी भी 0 डिग्री इजकल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन नॉट। यही बात समझने वाला है, यही लाइन समझने वाला है। अब हम लोग यहाँ क्यू नहीं रखेंगे क्योंकि अंदर वाले चार्ज का बात कर रहे हैं, तो अंदर वाले चार्ज का क्या हो जाएगा, क्यू डैश हो जाएगा। अब ई को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इजकल टू क्यू डैश का वैल्यू कितना आया, क्यू स्मॉल आर क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू, और पूरा का डिवाइडेड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से हम लोग चलते हैं, डीएस का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया किसका, ये छोटे वाले का, तो छोटे वाले का रेडियस कितना है बच्चा, स्मॉल आर, इसीलिए हम लोग डीएस का वैल्यू क्या रख दिए हैं, 4 पाई आर स्क्वायर इजकल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू स्मॉल आर क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आर स्क्वायर ये कट जाएगा, एक आर वहां बचेगा, यानी ई इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई कैपिटल आर क्यू एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। यानी यहां से एक रिलेशन हम लोग निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल आर। ठीक, अब ये जो दोनों हम लोग ग्राफ पढ़े, दोनों हम लोग जो पढ़े, एक होलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर, उसके लिए हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, ग्राफ पढ़ लेते हैं। ये देखिए क्या है, ये होलो स्फीयर, ये होलो स्फीयर का ग्राफ है, किसके लिए है, होलो के लिए है, और ये किसके लिए है, सॉलिड के लिए है। अगर होलो के अंदर में जाइएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, देखिए यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं बना हुआ है, और ये आउटसाइड द सरफेस है, यानी ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, आर का है। ये इनसाइड है, ये क्या है, इनसाइड है। ये वाला लाइन क्या है, एट पॉइंट है, यानी एट पॉइंट सरफेस का, और ये क्या है, आउटसाइड है, ये क्या है, आउटसाइड का है। यानी ये ग्राफ आप याद रखिएगा, यहां पर देखिए आर लेस देन
कैपिटल आर यानी E इजकल टू 0, ये किसके लिए बताया जा रहा है, इनसाइड के लिए। ये किसके लिए बताया जा रहा है, एट द सरफेस, और ये किसके लिए बताया जा रहा है, आउटसाइड द स्फीयर, ठीक है। और ये वाले में अभी देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। अभी जस्ट हम आपको यहां पर बताए हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्या, इनसाइड द स्फीयर, यानी इनसाइड द स्फीयर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा क्योंकि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर है। और आउटसाइड द स्फीयर क्या हो जाएगा, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी ये जो ग्राफ है वो किसके लिए है, सॉलिड स्फीयर के लिए है। ये दोनों ग्राफ एक साथ रखने का रीजन ये था कि ये दोनों ग्राफ पूछता है और बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये किसका है और वो किसका है। तो ये आप ध्यान रखिए कि जब अंदर में रहेगा तो ये सॉलिड के लिए हो जाएगा। यहां पर आप देख लीजिए पहला, दूसरा और तीसरा, ये किसके लिए है, ये जो है हमारा किसके लिए है, ये इनसाइड के लिए है। किसके लिए है, इनसाइड के लिए है। ये किसके लिए है, एट द स्पेयर है, एट द स्पेयर है। और ये किसके लिए है, आउटसाइड है। यानी ये हमारा इधर वाला किसके लिए बनेगा, इनसाइड के लिए, और ये किसके लिए बनेगा बच्चा, आउटसाइड के लिए। बोलो ये जो हम लोग पढ़े गॉस थ्योरम का तीनों एप्लीकेशन आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक बार आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और बेल बटन प्रेस कर दीजिए।